हाय फ्रेंड, लाइफ इंक्यूबेटर हैचिंग इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 320 अंडों का फुल्ली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर जो लाइट, इन्वर्टर, सोलर और बैटरी सभी पे चलेगा। तो आज मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि ये मशीन किस तरह से आता है, कैसे यूज किया जाता है, इसके फंक्शन क्या क्या है और ये हम लोग कहाँ कहाँ डिलीवरी करा देते हैं, अंडे कैसे रखने हैं, ये पूरे फंक्शंस में आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे कि आपको वीडियो अधूरा मिले तो जानकारी भी अधूरी मिलेगी। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसके साथ आपको क्या क्या आने वाला है। तो ये 320 अंडों की मशीन है जो 5 ट्रे के साथ आती है। तो ये 5 ट्रे के साथ साथ आपको ये 5 जालियां भी इसके साथ आ जाती है, जो हमारे लास्ट के 3 दिन में यूज होती है, जो हैचिंग के लिए लास्ट के 3 दिन में यूज होती है। तो 5 ट्रे की 5 जालियां इसमें आपको मिल जाएगी। ये ट्रे कुछ इस तरह से होते हैं, आप देख सकते हो, जिसमें हमारा अंडा जो है इसी के ऊपर आता है और लास्ट के 3 दिन जब चूजा निकलता है तो ये वाला जो हैचिंग जाली है हमारा इसके ऊपर आ जाता है। ये मॉडल ड्रॉवर सिस्टम में आता है, इसमें और एक मॉडल आता है जिसमें ड्रॉवर नहीं आता है। तो ये अपना लेटेस्ट मॉडल है जिसमें ड्रॉवर भी मिलेगा, यानी आपको अंडे रखते समय या चूजा निकालते समय पूरी मशीन खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी ड्रॉवर में आपको अंडा रखना है उतना ही ड्रॉवर आप निकाल सकते हो और उतने ही ड्रॉवर में अंडा रख सकते हो। ये ड्रॉवर पूरी तरह से बाहर भी निकलता है, ठीक है। तो ये बड़ा आसान ही है, अपग्रेड लेवल में ये वाला अभी नया में आया हुआ है, ठीक है। तो ये सिंपल मॉडल है, ठीक है। इसके साथ आपको जालियों के अलावा हमें क्या मिलेगा, तो एक चिक्स फ्रीडर इसके साथ में मिलेगा। जब चूजा आपका निकल जाता है तो उसके बाद आप इसे चिक्स फ्रीडर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये चिक्स फ्रीडर आपको उसके साथ मिल जाएगा और साथ साथ एक चिक्स ड्रिंकर भी, ये इसी के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री में आएगा। जब आप मशीन खोलोगे ये सब चीजें आपको इसी के अंदर मिल जाएगी, ये पैकिंग करके इसी के अंदर आ जाती है। ये आ जाएगा पानी रिफिल करने का स्टैंड। इसमें जो है हमारा जो पानी का बोतल है ये उल्टा करके रखना है, यानी जैसे जैसे अंदर का पानी कम होगा इसमें का पानी अंदर अपने आप जाता रहेगा। आपको खाली पानी का बोतल जो है वो खत्म होने के बाद दोबारा भर देना है। तो ये उसका स्टैंड है और ये काफी फायदेमंद चीज है। और उसके साथ साथ अंदर आपको एक पानी का पाइप की जरूरत पड़ेगी जो पानी रिफिल करने के लिए, वो भी आपको इसी के साथ आ जाएगा। कहने का मतलब कुछ भी आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको आ जाएगा इसमें कैंडलिंग टॉर्च। कैंडलिंग टॉर्च का बेनिफिट ये मिल जाता है कि 8 दिन के बाद जो है आप अंडे चेक कर सकते हो कि भाई कितने अंडे में आपकी जान बनी हुई है, कितने अंडे जो है आपके वेस्ट है। मतलब क्या होता है कि जो अंडा फर्टिलाइजर होगा उसमें आपका चूजा बन जाएगा और जो अंडा अनफर्टिलाइजर है उसमें वैसे क्या वैसे रहेगा जैसे वो नॉर्मल अंडा होता है। तो आप कैंडलिंग करके ये टॉर्च का सहारे से अंडा उसके ऊपर रखकर कैंडलिंग करके अपने कितने अंडे सही है और कितने अंडे खराब है ये पता कर सकते हो। उसके बाद आ जाएगा इसके अंदर मैनुअल, जो बहुत जरूरी चीज है। इसके अंदर आपको हर तरह की सेटिंग मिल जाती है, जैसे टेम्परेचर की सेटिंग कैसी करनी है, ह्यूमिडिटी की सेटिंग कैसी करनी है, डे कैसे चेंज करने हैं, बाकी हर चीज आपको इसी के अंदर मिलने वाली है। तो इसे संभाल के बिल्कुल रखें, ये भी आपको इसी के साथ में मिल जाएगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा सैनिटाइजर स्प्रे। ये सैनिटाइजर स्प्रे जो है हमारे एक लॉट कंप्लीट होने के बाद जब दोबारा हम मशीन नए से लगाएंगे उस समय हम सैनिटाइज करने के लिए आपको ये सैनिटाइजर स्प्रे इसी के साथ मिल जाता है, ठीक है। मतलब आपको कोई भी चीज अलग से बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक छोटा सा पानी रिफिल करने का लिए आता है, लेकिन ये इसमें जरूरत नहीं आती है हमें, क्योंकि हमें ब्लू वाला जो स्टैंड है वही में काम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बैटरी का कनेक्शन है, क्योंकि ये एसी डीसी मॉडल है, लाइट, इन्वर्टर, सोलर, बैटरी सभी पे चलने वाला है। तो यहाँ पे 12 वॉट लिखा हुआ है, वहां पे हम लोग बैटरी पे इसे डायरेक्टली ये पिन लगा के सीधा सीधा बैटरी पे कनेक्शन दे सकते हैं, रेड और ब्लैक, यानी सीधा सीधा बैटरी पे लगा सकते हो। वो कैसे लगाना है मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं। तो ये आप सीधा सीधा 12 वॉट का कनेक्शन का अलग अलग से इसके साथ आपको मिल जाएगा, कुछ अलग से आपको लेकर लाने की जरूरत नहीं है। और ये पावर कॉर्ड आ जाएगी जो हमारे एसी कनेक्शन में यूज होती है। तो ये सभी एसेसरीज आपको इसी के साथ आने वाली है, कोई भी आपको बाहर से चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसमें जो है 320 अंडे एक साथ आप रख सकते हो, अलग अलग रखना चाहते हो तो अलग अलग रख सकते हो। इसके जो लेयर्स है ये कम ज्यादा हो जाते हैं। तो देखिए कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूं। ये हमारा मेन डिस्प्ले है, इसका जो हमारी स्क्रीन है, ये स्क्रीन यहाँ पे हटा के इसमें देख सकते हो आपकी 5 ट्रे लगे हुए हैं। समझो आपको एट ए टाइम जो है 320 अंडे नहीं लगाने हैं, आपको कम अंडे लगाने हैं, जैसे आपको 200 ही अंडे लगाने हैं। तो हम यहाँ से 2 ट्रे हटा देंगे, ये 2 लेयर जो है हमारी ये हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने 2 लेयर हटा दी और हमारा डिस्प्ले जो है यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 200 अंडे का मशीन। मतलब 320 अंडों के मशीन का जो बेनिफिट है
वो यही है कि भाई आप इसे कम ज्यादा भी कर सकते हो। अगर आपके पास एक एट ए टाइम 320 अंडे नहीं है तो आप इसे लेयर को कम करके कम अंडे भी रख सकते हो। दोबारा फिर आपको समझो 8-10 दिन में दोबारा अंडे मिलते हैं, दोबारा लेयर ऐड करो, मशीन को ऊपर उठा लो और आप आगे कंटिन्यू कर लो। तो इस तरह से आप इसे कम ज्यादा कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको यूज कैसे करना है ये भी समझा देता हूं, अंडे कैसे रोटेट होते हैं ये भी समझा देता हूं, लाइट बैटरी पे कैसे चलता है ये भी समझाता हूं। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहो, वीडियो स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो देखिए अभी दो जो लेयर है वो तो हमने यहां से कम कर दिए हैं, बाकी के लेयर भी मैं आपको नीचे कम कर देता हूं और बता देता हूं कि भाई इसे कैसे यूज करना है। ठीक है, ये और 2 लेयर मैंने कम कर दिए। ठीक है, और ये सबसे नीचे का जो फर्स्ट लेयर आता है ये भी कम कर दिया। अब ये क्यों कम किया है तो आपको ये समझा रहा है कि भाई यहाँ पे ये किस तरह से यूज करना है। तो सबसे पहले जो ये हमारा नीचे का पहला हिस्सा है ये पानी के लिए होता है, मतलब यहाँ पे जो है हमारा पानी आएगा। तो ये आपको मैं नजदीक से दिखा देता हूँ, ये जितना हिस्सा है ये सब पानी के लिए है। कहने का मतलब ये पूरी जगह पे पानी रखना है, ऐसे नहीं कि खाली यहाँ और यहाँ पे ही हमें पानी रखना है, ये साइड में बिल्कुल नहीं रखना है, ऐसा नहीं करना है। पूरे क्या पूरे इसमें आपको पानी रखना जरूरी है, मैं रख के बता देता हूँ। ये और ये हिस्सा साथ साथ ये हिस्से में भी हमें पानी डालना है। अब ये बीच वाले हिस्से में तो हमने पूरी तरह से पानी डाल दिया, अब ये जो साइड का हिस्सा है इसे खुला नहीं छोड़ना है, यहाँ पे भी पानी डाल देना है, जिससे कि ह्यूमिडिटी हमारी अच्छे से बने रहे और पानी हमारा बिल्कुल भी कम ना पड़े। ठीक है, तो ये सभी के सभी हिस्से में जो है हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में पानी डालना जरूरी है। अब पानी डालने के बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद जो है हमें स्टैंड का जो इस्तेमाल है वो करना है। वो कैसे करना है मैं आपको वो समझा देता हूं। ठीक है, तो ये पानी का हिस्सा बता दिया। अब जो ये मैंने आपको ये वाला जो हिस्सा बताया था जो पानी रिफिल के लिए हमारा काम आता है, तो ये हमें पीछे रख देना है। और इसके अंदर क्या करना है, तो ये वाला जो पानी का बोतल है ये इसके अंदर भर के पूरा पानी का बोतल ऐसे उल्टा करके रख देना है, जिससे कि इसके अंदर जो लगने वाला पानी है वो आपका इसी के अंदर से एडजस्ट हो जाएगा। अब मैंने आपको और एक चीज बताई थी, ये वाली, ये क्या है, तो ये हमारा जो है पानी रिफिल करने के लिए दिया हुआ है कि अंदर जो पानी जाएगा वो यहीं से जाएगा। तो देखिए इसका हिस्सा है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक यहाँ पे छेद है और एक यहाँ पे छेद है, ये 2 छेद आप देख सकते हो। तो ये 2 छेद इसीलिए है, एक है इनलेट एक है आउटलेट। अगर बहुत ज्यादा पानी आपने डाल दिया तो वो अपने आप ही बाहर निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये जो रिफिल करने का जो मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पे नीचे एक पॉइंट है, देखिए इस पॉइंट में जो है आप पॉइंट देख सकते हो, ये पॉइंट है, यहाँ पे हमें ये पाइप लगा लेना है। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है ये हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाना है। ठीक है, मतलब अंदर से जो पानी हमारा रिफिल होगा वो इस तरह से होगा, इसमें से बोतल में से पानी जैसे जैसे अंदर का कम हो जाएगा इस बोतल से पाइप के जरिए ये अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज है, हमें पानी मेंटेन करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। एक बार आपने लगा दिया, खत्म हो गई बात, दोबारा बार बार रिफिल करने का टेंशन नहीं रहता है। जब ये बोतल कम हो जाएगा, ये कभी भी कम होगा, 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता कभी भी लग सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है, डिपेंड कि आपके यहाँ पे ह्यूमिडिटी की कितनी जरूरत पड़ रही है, मशीन को कितनी जरूरत पड़ रही है, वो हिसाब से ये रिफिल करना होता है। बस पानी खत्म हो गया आप डाल दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला हिस्सा, सबसे स्टार्टिंग वाला सबसे पहला हिस्सा। उसके बाद हमें क्या करना है, एक एक लेयर यहाँ पे लगा लेनी है। ठीक है, अब एक एक लेयर हम ऐसे लगाएंगे, ये खाली फर्स्ट टाइम में आपको करना है। उसके बाद तो मैंने आपको बता दिया ना कि भाई ड्रॉवर सिस्टम है, पूरा का पूरा ड्रॉवर बाहर निकलेगा, आपको बार बार पूरी मशीन खोलने की जरूरत नहीं है। बस ड्रॉवर निकालो, अंडे रखो, चूजा निकालो, दोबारा लगा लो। पूरी सेटअप आपको पहले नहीं करना है, लेकिन फर्स्ट टाइम का सेटअप में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए इतना सब कुछ प्रैक्टिकली मैं आपको करके बता रहा हूं, जिससे कि आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो ये पहला हिस्सा हमारा इस तरह से एक के ऊपर आराम से बैठेगा, इसका लॉक होता है, ये लॉक में अपने आप ये फंसे जाएगा। इसका जो ये पिन है सिंगल पिन, ये हमारे ऊपर के ट्रे में आएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा एक एक ट्रे आगे लगते रहेगा। ये देखिए इसके ऊपर का ये ट्रे, अब इसमें क्या है, एक के ऊपर एक ट्रे लग रहा है। जो मैंने आपको नीचे का पिन बताया था ये वाला, ये पिन हम लोग यहां से ऊपर लेंगे। ये देखिए मैं आपको नजदीक से दिखा देता हूं, ये पिन हम लोग ऊपर लेंगे। ऊपर के ट्रे में मेल फीमेल पिन होती है जो एक से बढ़कर एक ऊपर निकलते रहती है। नीचे वाला पिन यहाँ पे लगाया, ये पिन दोबारा हम ऊपर वाले ट्रे में लेंगे। और एक बार आपको समझा देता हूं, तो ये ऊपर वाला ट्रे रहेगा, ये ऊपर वाले ट्रे में ले लेना है। ठीक है, अब नीचे वाला जो पिन है हमने यहां से दोबारा ऊपर लिया और फिर इसे इस ट्रे में लगाया। ठीक है, इसी तरह से आगे वाला पिन भी ऊपर ऊपर आएगा और हमारे पांचों लाइन जो पांचों ट्रे है हमारे इसी तरह से आ जाएंगे। ये पहली बार ही कनेक्शन करना है, ये एक ध्यान में रखिए, ये बार बार नहीं करना है, ये खाली आप जब पहली बार मशीन यूज कर रहे हो उस वक्त करना है। तो एक एक करके हमने हर कनेक्शन लेकर ऊपर तक ट्रे ले लिए। अब ऊपर क्या करना है हमें, तो ये डिस्प्ले लगा लेना है। अब डिस्प्ले में लगाते समय हमें क्या करना है, तो जो यहाँ पे जो पिन है
ये हमारे सभी ट्रे की पिन है, वो सभी ट्रे का पिन कनेक्शन यहीं पे लगा लेना है। मतलब आपका पांचों ट्रे का कनेक्शन यहीं पे आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका पूरा सेटअप हो गया 320 अंडों का। और मैंने जैसे बताया, अगर आपको कोई भी ट्रे यूज नहीं करना है, आपको कम अंडे रखने हैं, तो आप इतना ट्रे कम कर दीजिए, उतना ही आपका कनेक्शन लगेगा, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका हो गया। अब मैं आपको इसे शुरू करा के दिखा देता हूं। लाइट पे डायरेक्ट होता है, अगर आपके पास इन्वर्टर है, यहाँ पे कनेक्शन है वो भी बता देता हूं, तो आप इन्वर्टर में उसे डायरेक्ट लगा दो। अगर आपके पास बैटरी है और आप बैटरी पे भी चलाना चाहते हो, तो यहाँ पे 12 वाट का बैटरी का कनेक्शन है, वो भी लगा सकते हो आप। तो वो कैसे लगाना है ये भी समझाता हूं, ठीक है। तो एक सिंपल सी 12 वाट की बैटरी हमें ले लेनी है। साथ में हमें इसके साथ जो आया है, इसका कनेक्शन के लिए इसकी पावर कॉर्ड आई हुई है जो बैटरी पे चलने वाली है, ठीक है। तो ये बैटरी वाली हो गई। उसके बाद क्या हो गया, एसी कनेक्शन वाली। तो एसी कनेक्शन का मैं आपको नजदीक से दिखा देता हूं। तो देखिए यहाँ पे जो है एक एसी का कनेक्शन आएगा, ठीक है। तो एसी कनेक्शन जो है आप यहाँ पे लगा दीजिए, सीधा सीधा एसी का कनेक्शन यहाँ पे लगाओ। और अगर इन्वर्टर है आपके पास तो इन्वर्टर भी वहीं पे लगेगा, वहीं से खाली हमारा पावर कॉर्ड इन्वर्टर के कनेक्शन में जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका हो गया। मैं आपको मशीन चालू करके दिखा देता हूं। कनेक्शन हमने एसी वाला लगा दिया है और ये बैटरी वाला है। अगर आपको दोनों एक ही टाइम पे लगाना है तो भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे देखिए, ये लाल को लाल में लगा रहा हूं और यहाँ पे जो है काले को काला लगा रहा हूं। एट ए टाइम पे अगर आपको दोनों कनेक्शन चालू रखना है, मतलब लाइट और बैटरी का दोनों कनेक्शन एट ए टाइम चालू रखना है, तो भी आप इसे आराम से रख सकते हो। अभी ये लाइट पे चल रहा है, डीसी भी कनेक्शन मैंने दे रखा है। अगर आपका बैटरी नहीं रहेगा तो ये एसी पे चल ही रहा है। अगर आपका लाइट चला गया तो ये मैंने बैटरी पे लगा के रखा है, देखिए, और ये मेरा लाइट यहाँ पे चला गया, मैंने पावर कॉर्ड निकाल दिया। तो आप ऐसे कर सकते हो कि भाई आप दोनों पे इसे आराम से चला सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। लाइट, इन्वर्टर, सोलर और बैटरी सभी पे चलने वाला है। अब क्या करना है कि आपको रोटेशन, अब मैं आपको यहाँ पे फंक्शन भी बता देता हूँ नजदीक से कि फंक्शन है क्या उसके, किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये अभी टेम्परेचर आप देख सकते हो, टेम्परेचर यहाँ पे दिखा रहा है। एक्चुअल टेम्परेचर कितना है, तो 38 इसका एक्चुअल टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी 60 सेट किया हुआ है। डे 1 मतलब आज से ये मशीन शुरू हुई है, डे 1 है। जैसे जैसे आपका दिन बढ़ेगा यहाँ पे डेज बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और अभी अंदर मशीन के अंदर कितनी गर्मी बनी हुई है, तो ये आपको यहाँ पे रेड में दिखा रहा है। और जो सेकंड में बता रहा है वो आपकी ह्यूमिडिटी है। अब यहाँ पे ये 120 क्या है, तो ये 120 मतलब 120 मिनट, यानी हर 120 मिनट को जो है आपके अंडे ऑटोमेटिक रोटेशन हो गए और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रोटेट हो गए। जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा, 120 मिनट कम 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 होते हुए लास्ट के 2 मिनट में जब आएगा तब अंडा पूरा घूम जाएगा और दोबारा आपका 120 मिनट स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें अगर मैनुअली चेक करना है कि भाई हमारा अंडा रोटेट हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो कैसे करना है, तो उसके लिए आपको ये जो प्लस का बटन दिख रहा है, ये प्लस का बटन सिर्फ एक बार दबा के छोड़ देना है। आपका कुछ सेकंड, 95 सेकंड के लिए यहाँ पे रोटेशन शुरू हो जाएगा। अंदर का जो टर्निंग है वो 95 सेकंड के लिए स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको अंडे रख के दिखा देता हूं, यानी आपको पता चलेगा कि रोटेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये 95 सेकंड के लिए यहाँ पे ये अपने आप हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आगे के फंक्शन भी आपको दिखा देता हूं। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको मोड चेंज करना है, जैसे अगर आपको चिकन करना है, डक करना है, राजहंस, यानी बहुत से फंक्शन है। आप बदक का भी कर सकते हो, राजहंस का भी कर सकते हो, बटेर का भी कर सकते हो। तो वो किस तरह से करना है, तो यहाँ पे एक देखिए मोड का ऑप्शन है। अब मोड का ऑप्शन किस लिए है, तो हमें ये जो फंक्शन है ना, ये हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ये आपको देख सकते हो कि रेड में यहाँ पे चिकन दिख रहा है, तो ये चिकन के ऊपर अभी फिलहाल सेट है। अगर हमें ये फंक्शन चेंज करना है, हमें जो हैचिंग जो है चिकन का नहीं करना है, हमें करना है बदक का, तो उसके लिए क्या करना है, मोड का बटन 3 सेकंड के लिए दबा के रखना है। तो आपका जो मोड है वो चेंज हो जाएगा, चिकन से आ गया डक पे। अगर डक नहीं करना है हमें, तो राजहंस करना है, तो हमें क्या करना है, मोड का बटन दोबारा 3 सेकंड के लिए दबाना है। इस तरह से आप धीरे धीरे इसे चेंज करके फंक्शन चेंज कर सकते हो। इसी तरह से दोबारा अगर सेट करोगे तो आप आगे के बटेर वगैरह के फंक्शन पे चले जाओगे। इसी तरह से आप चेंज करके इसके फंक्शन आपको जो भी करना है उस पे सेट कर सकते हो। हम चिकन पे सेट करके भेजते हैं तो आपको सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आगे और एक फंक्शन इसमें है, ये नीचे आप देख सकते हैं टॉर्च का एरो दिखाया हुआ है। तो ये किस लिए है, तो यहाँ पे एक ये टॉर्च दबाओगे तो यहाँ पे आप एक अंडा रखकर कैंडलिंग कर सकते हो। कहने का मतलब उस कैंडलिंग के लिए दिया हुआ है
कि 8-10 दिन के बाद अगर आप चेक करना चाहते हो तो इस तरह से अंडा रख सकते हो और कैंडलिंग कर सकते हो। ये अंधेरे में करना होता है तो आप इसे अंधेरे में 8 दिन के बाद चेक कर सकते हो कि भाई कितना अंडा आपका फर्टिलाइजर है, कितने अंडों में जान बनी है। तो आप यहां से भी ये कर सकते हो। टॉर्च बंद कर दिया, आपका काम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भी आप आराम से कर सकते हो। अब मैं आपको एक एक बता देता हूं कि अंडे कैसे रखे जाते हैं और रोटेशन कैसे हो रहा है। देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़े से अंडे रख दिए हैं जिससे कि आपको पता चले। आप देख सकते हो मैंने ये मार्किंग ऐसे सामने की ओर रखी हुई है। कुछ ट्रे में मैंने अंडे लगा दिए हैं जिससे कि आपको रोटेशन में बता सकूं कि रोटेशन किस तरह से हो रहा है। आप चेक कर सकते हो कि मैंने जो एक अंडों के ऊपर मार्किंग की है वो सामने के ऊपर ली है, तो जिससे कि हमें पता चले कि भाई रोटेशन किस तरह से हो रहा है। तो देखिए, सिर्फ रोटेशन चेक करने के लिए मैं यहाँ पे प्लस का बटन दबा रहा हूं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो तो सेट होकर ही आता है। बस हम अगर चेक करना चाहते हैं कि भाई अंडा रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे टाइमिंग जो 95 सेकंड था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अंडा जो है ना वो घूम रहा है, पूरा 360 डिग्री घूमेगा, गोल अंडा पूरा घूमेगा और मार्किंग जो है पूरा घूमकर आपका दोबारा ऊपर आ जाएगा। इस तरह से पूरा 360 डिग्री जो है ना ये अंडा अपने आप घूमेगा और हमें कोई घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हर 120 मिनट को ये अपने आप अंडा रोटेट हो जाएगा। तो इसमें सिंपल तरीका है, आप चिकन कर सकते हो, डक कर सकते हो, बटेर कर सकते हो, हर तरह का अंडा रख सकते हो। बस सबका दिन अलग अलग होता है। जैसे मुर्गी का 21 दिन होगा, 21 दिन में आपका हैचिंग हो जाएगा। बतख का 28 दिन होगा, राजहंस का 30 दिन होगा, बटेर का 18 दिन होगा। ये आप चेक कर सकते हो। देखिए, ये अंडा जो है हमारा घूमकर ऊपर की ओर आ रहा है। तो ऐसे सिंपल ये पूरा 360 डिग्री अंडा रोटेट हो जाएगा। कोई भी आप चेक करोगे, ये भी अंडा आप देख सकते हो मार्किंग पूरा नीचे की ओर चला गया है, घूम घूम के ये पूरी तरह से ऊपर आ जाएगा। तो इसी तरह से ये आसान मशीन है और फाइबर बॉडी में है, रफ एंड टफ है, लाइफ भी काफी बढ़िया होती है और इसकी 6 महीने की वारंटी रहेगी ऑल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की। अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट 6 महीने से पहले खराब होता है तो आपको वो फ्रीली रिप्लेस करके हम लोग नया अवेलेबल करा देते हैं। आप चेक कर सकते हो। देखिए, मार्किंग हमारा जो है पूरा नीचे की ओर चला गया था, पूरा घूम के ऊपर आया है और अब दोबारा नीचे की ओर जा रहा है। तो इस तरह से ये ऑटो रोटेशन हो जाएगा। लाइट पे भी चलेगा, इन्वर्टर पे भी चलेगा, सोलर पे भी चलेगा और बैटरी पे भी चलेगा। तो ऑल इंडिया हम लोग इसकी कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड करा देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस, तो प्राइस कितनी है? तो देखिए, इसकी प्राइस जो आज है, आज इसकी प्राइस है 20,000 रुपए और प्लस इसकी डिलीवरी चार्ज रहेगी 320 अंडों की कैपेसिटी में सिर्फ 20,000 रुपए का आता है और प्लस इसका डिलीवरी चार्ज रहेगा। अब ये प्राइस जो है, ये आज मैं वीडियो बना रहा हूं, आज ये प्राइस रहेगा। ज्यादातर वीडियो में कमेंट्स एक ही रहते हैं कि सर आप वीडियो में प्राइस बता नहीं रहे हो काफी टाइम से। तो उसकी वजह है कि जो पुराने वीडियो है उनमें हमने प्राइस बता रखी है, तो प्राइस अब कभी कभी स्टेबल नहीं रहते, प्राइस बढ़ जाती है। तो उस वजह से हम प्राइस अब बताना बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी एक ही कमेंट, सभी के कॉमन कमेंट्स होने की वजह से हम दोबारा से वीडियो में प्राइस बताना शुरू कर दिए हैं। तो प्राइस हम सभी के बता रहे हैं, लेकिन वो प्राइस उस वक्त के लिए वैलिड है। आगे साल 2 साल बाद हम नहीं बता सकते कि वो प्राइस सेम उसकी होगी। 4 महीने 6 महीने बाद, साल बाद कभी भी प्राइस बदल सकती है। जब जिसकी जो प्राइस है वो प्राइस में वो मिल जाएगा। अभी इसकी प्राइस जो है सिर्फ 20,000 रुपए है और उसका प्लस डिलीवरी चार्ज रहेगा। क्योंकि कई बार कोई कस्टमर यही कहता है कि सर आपने वीडियो में तो इतना प्राइस बता रहा है, अब आप बोल रहे हो 200 बढ़ गया, 400 बढ़ गया। तो ऐसा हो सकता है भाई, क्योंकि वीडियो आप कभी देख रहे हो मुझे पता नहीं, कभी 4 महीने बाद देख रहे हो, कभी साल भर बाद, कई 5 साल बाद भी देख लेते, तो वो पता नहीं होता है कि कौन वीडियो कब देख रहा है। तो जब जो प्राइस होगा वो प्राइस मिल जाएगा। अभी 20,000 रुपए है, कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगा। जहां पे भी आपको चाहिए हम लोग ऑल इंडिया इसकी कैश ऑन डिलीवरी करा देते हैं और जहां पे भी चाहिए इसका मिल जाएगा। आपको कोई पेमेंट पहले खाते में करना जरूरी नहीं है। अगर आप पहले पेमेंट कर रहे हो तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पेमेंट अगर बाद में करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी अवेलेबल है। बुकिंग करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो। आप संपर्क करके सिर्फ बता देना है भाई ये वाला मॉडल हमें चाहिए, आपका पूरा एड्रेस 2 कॉन्टैक्ट नंबर के साथ दे देना है, तो आपके एड्रेस पे आपको करीबन 7 से 8 दिन में डिलीवरी मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आजकल आप वीडियो लाइक भी नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, तो भाई ये कीजिए, जिससे कि ज्यादातर वीडियो बनाने में हमें भी एक कॉन्फिडेंस आता है। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि भाई वक्त निकालो, नया नया मॉडल लाओ, नया नया मॉडल बनाते रहो और नया नया इंफॉर्मेशन हमारे जो किसान भाई है, पोल्ट्री व्यवसाय करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, उन तक पहुंचाए। तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके सामने आते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।